नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मनीष, आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। टीजीटी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी जो पेपर हमारा होने वाला है, टीजीटी इंग्लिश का, ठीक है, उसके पार्ट 2 के बारे में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने करने आया हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कोई डाउट होने पे कमेंट जरूर करिएगा। सबसे पहली चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे इस पे पेपर 2 के बारे में। पेपर 1 मैंने डिस्कस कर दिया, अगर आपको ज़रूरत होगा तो बताना, उस पर एक दो वीडियो अलग से बनाया जा सकता है। बट डाउट आपका सबसे मेजर ये है कि सर आज 29-30 अगस्त हो गया है, गिनती के 10 दिन बचे हुए हैं ना, 10 ही दिन अब आप पढ़ोगे ना, उसके बाद तो आप उसको करना बैठ जाओगे, मॉडल पेपर्स वगैरह सॉल्व करोगे। तो मैं 10 दिन मान के चलता हूँ। तो सबसे पहली बात, तो आपको क्या पढ़ना है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ आज की वीडियो में? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, सबसे पहला सबसे पहला जो आपको पढ़ के जाना है परीक्षा के लिए, एकदम जिसको आपको एकदम तैयार करके रखना होगा, वो होंगे आपके लिए विलियम शेक्सपियर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप इसका सिलेबस देखोगे, डी ट्रिपल एस बी टी जी टी इंग्लिश का सिलेबस कुछ खास आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया, बट उसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए। मैं आपको वही पॉइंट्स जो आपको सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आपके सिलेबस में इनके बारे में, जॉन मिल्टन के बारे में सिलेबस में जिक्र नहीं किया गया है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, जॉन मिल्टन को सिलेबस में जिक्र नहीं किया गया है। आप थोड़ा पढ़ लेना उनके बारे में, बट उनको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सिलेबस में उनका नाम मेंशन नहीं है। ओके। जॉन विलियम शेक्सपियर के बाद आपको पढ़ना होगा एक इम्पॉर्टेंट ऑथर जिसका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो ऑथर आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है और जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जॉन कीट्स, जॉन कीट्स, पीबी शेली। ठीक है, उसके बाद एस टी कॉलरिज भी आपके देखो सिलेबस में इनका नाम मेंशन किया गया है। ओके, उसके बाद लॉर्ड बायरन। देखो ये तो आप पांच एक ऑथर वाइज डीप में पढ़ के जाना होगा। और उसके बाद आप एक चीज ध्यान देना, एंड अदर रोमांटिक्स, मतलब अदर जो भी रोमांटिक अब यहाँ पे बच रहे हैं, आपको उनको भी अच्छे से उनको स्टडी करना होगा। अब अदर रोमांटिक्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों? आप जेन ऑस्टिन को पढ़ के जाना होगा। ठीक है, उसके बाद विक्टोरियन पीरियड में आपको बेसिकली, अच्छा मैं आपको ये छोड़ो, पिक एज वाइज बता दूं ना, तो आप बस ये याद रखो, सबसे पहले आपको रोमांटिक एज पढ़ के जाना है पूरा। क्या पढ़ के जाना है आपको? रोमांटिक पीरियड पढ़ के जाना है। ठीक है, रोमांटिक पीरियड, यंग रोमांटिक्स और सीनियर जूनियर रोमांटिक्स, वो आप देख लेना। ये सब आपके 6 ऑथर्स हो गए। पीरियड में बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ के जाना है? रोमांटिक पीरियड। उसके बाद आप सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड जो होगा विक्टोरियन पीरियड आप सब पढ़ोगे। ठीक है, विक्टोरियन पीरियड, देखो यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा मिलते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको। विक्टोरियन पीरियड में सबसे पहले आप देख लोगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इसको हेमिंगवे। हेमिंगवे भी आपके सिलेबस में नाम मेंशन है इनका। उसके बाद टेड ह्यूज करके एक ऑथर है, आपको उनको देख के जाना होगा। टेड ह्यूज या हड्स, जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। वाइट विटमैन आपको देखना होगा। ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंगवे हो गया, वाइट विटमैन हो गए। उसके बाद हॉथॉर्न एक ऑथर है, वो आप सब पढ़ दो। एमिली डिकिंसन एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है, जो उसको आपको देखना ही पड़ेगा, डिकिंसन। जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनको भी आप देखना, प्रॉब्लम फ्रेज दिखा करते, तो ये आपके लिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये तो आपके विक्टोरियन पीरियड के ऑथर्स हो गए। ओ सॉरी, विक्टोरियन पीरियड के नहीं, ये मतलब कि ओवरऑल पीरियड ये इनका। आप सबसे पहले क्या देखोगे ऑथर्स में? देखो आपको मैंने बता दिया, इधर 6 ऑथर्स थे। ठीक है, उसके बाद कुछ ऑथर्स का नाम जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए ना, ये देखो विक्टोरियन पीरियड के नहीं है, अलग से मैंने आपको बताया। विक्टोरियन पीरियड में आपको तब चार्ल्स डिकेंस वगैरह, मैथ्यू आर्नोल्ड, उन सबको भी देखना होगा, बट वो आपके प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। मैं आपको वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट में वो सब नहीं कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, बट अब ये नहीं कि आप उसको एकदम छोड़ दो, आपको उनको भी पढ़ के जाना होगा। अब बात की जाए अगर, ये सब किसके थे? 19th एंड 20th सेंचुरी। ठीक है, रोमांटिक पीरियड आप पढ़ोगे,
विक्टोरियन पीरियड के ऑथर्स को आप देखोगे और 19th एंड 20th सेंचुरी के आप ऑथर्स को देख के जाओगे। बात समझ में आ गई आपको दोस्तों? इतनी बातें आपको, जो अगला 10 दिन है आपको वो आपको पढ़ना होगा, इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी ये आपका मेन फोकस में रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप 3 घंटा लिटरेचर को पढ़ रहे हो तो 2 आवर्स आपको इनको देना होगा और 1 आवर जो है आपको बाकी अदर ऑथर्स को देना पड़ेगा। देखो मैं आपको फ्रेंकली बात एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ, डी ट्रिपल एस बी का आप देखोगे तो पैटर्न कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है, बट हाँ इनसे बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात आती है तो नंबर 3 पे हम सब पढ़ते हैं कि इसको मॉडर्न इंग्लिश को, जो मॉडर्न इंडियन राइटिंग बेसिकली हमको वहाँ पे देखना होगा। मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश की बात हो रही है ना, हिंदी के में कोई नहीं सोचेगा इसको। इसमें देखो ढेर सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप अनीता देसाई को पढ़ोगे, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा दोस्तों। मॉडर्न इंडियन राइटिंग जो है ये आपको पूरा पढ़ के जाना होगा, ठीक है। विक्रम सेठ, इनका देखो मैंने क्लास में जो है कुछ डिस्कशन हुआ है निस्सिम एजेकिल के बारे में, आप उस वीडियो को देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। निस्सिम एजेकिल। उसके बाद एक ऑथर आपके आते हैं के एन दारूवाला, और राइट। आर के नारायण देखो चल रहा है, आज इसकी दूसरी क्लास होगी आर के नारायण की ना। उसके बाद मुल्क राज आनंद, देखो इसको भी मैंने करवा दिया है, आप सब देख सकते हो, मुल्क राज आनंद। और खुशवंत सिंह भी देखो एक अच्छा खासा नाम आपको देखना होगा, इनके वर्क्स के बारे में थ्रू दी नॉलेज आपके पास होनी होगी, ठीक है। खुशवंत सिंह। और एक जैसे कि हम यहाँ रस्किन बॉन्ड का नाम शामिल कर सकते हैं, आप कमला दास को भी देख दो। देखो अब ये नहीं कि आप एकदम डीप में बैठ जाओ कि अब मैं इसको पूरा पढ़ के उठूंगा। अब आपको क्या करना है, इनके बारे में थ्रू दी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। सो रोमांटिक हो गया, विक्टोरियन हो गया, मॉडर्न इंडियन राइटिंग हो गई। इधर कुछ मैंने आपको ऑथर, विलियम शेक्सपियर देखो भाई महासागर है। जॉन मिल्टन का नाम मैंने क्यों नहीं लिखा, मैंने आपको बता दिया क्योंकि उसके सिलेबस में उसको जिक्र नहीं है। बट हाँ ये नहीं कि आप इसको यहाँ पर छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से एक चीज आप और ध्यान देना, अभी नहीं, ये आप पढ़ोगे कब, ये आपको पढ़ना होगा 10 सितंबर को। 10 सितंबर को आप क्या करोगे, 10 सितंबर की मैं बात अगर आपसे कहूँ तो आप एक बार पढ़ोगे, उस पूरे दिन को आप लगा दोगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए। ये देखो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न तो निश्चित ही मिलने वाले हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का भी मतलब हुआ कि आप जो है इसमें उसमें बेसिकली उसके जो पीरियड्स है ना, जो मेन पीरियड्स है, उनको आप एक बार अगर आपके दिमाग में जो नंबर लाइन जो खिंच जाएगी तो आपका काम वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद जो है आपको इसी दिन रिवीजन करना होगा एक चीज़ का और, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का। क्या है उसका नाम? फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को आप एक भी 10 सितंबर को चाहे तो आगे पीछे भी आप मतलब इनको आप रिवीजन एग्जाम से पहले करोगे तो आपके दिमाग में जो है आपके पास एक अच्छा खासा उसका स्केच जो है डेवलप रहेगा, ठीक है। सो शेक्सपियर आप पढ़ लेना, शेली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलेज, बायरन, ठीक है। फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, ह्यूजेस, विटमैन, हॉथॉर्न, डिकिंसन, बर्नार्ड शॉ। फिर इंडियन ऑथर्स आप सब अच्छे से पढ़ो। अब इसके बाद एक टॉपिक और जो हमारे ऑथर्स वाले की ही बात की जाए अगर, सो नंबर 4 में आपको दे देता हूँ यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश ऑथर्स। और भी जो ऑथर्स बच रहे हैं आपके ना, ये तो देखो मैंने अभी कैटेगराइज कर दिया इंडियन में 19th सेंचुरी, रोमांटिक पीरियड और विक्टोरियन पीरियड। अब इसके अलावा भी और ढेर सारे ऑथर्स बचते हैं, जैसे कि आप नोबल जितने भी लिटरेचर जीते हैं, ठीक है, उनको आप सब जान के रहिएगा। जिन्होंने लिटरेचर प्राइज जीता है उसका नाम आपको कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी आपके सामने यहाँ पर मॉडर्न मॉडर्न इंडियन ऑथर्स आपको सामने दिखाई दे, कुछ करंट वगैरह भी आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। वो मैं आपको क्लासेस में बताता रहूँगा समय समय पे ना। आप तो जुड़े हो तो 10 दिन अभी देखो कितनी शानदार क्लासेस चलेंगी, तो कुछ आपको मॉडर्न इंग्लिश ऑथर्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो देखो जो आपको मेन टॉपिक्स हैं वो हमने आपके सामने लिख दिया, ठीक है। ऑथर्स देखो करीब यहाँ पे 6 ऑथर्स हैं, 6 6 10 3 13 करीब 22 ऑथर्स के नाम मैंने लिखे हैं। बाकी अभी विक्टोरियन पीरियड में आपके करीब 7 से 8 ऑथर्स आपको वहां से निकालने होंगे, ठीक है। अरे ढेर सारे ऑथर्स को मिला के 30 35 ऑथर्स हो जाते हैं अगर आप कितना भी कम से कम देखोगे, और उनके वर्क्स के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए। फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर भी आपको पता होना चाहिए, आपको आता नहीं। सिर्फ लिटरेचर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी ग्रामर का बाकी है। ग्रामर देखो बताने की कोई खास ज़रूरत नहीं है,
ग्रामर तो आप सभी लोग को पता ही होगा, उसमें प्रपोजिशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। वोकैब आप कंप्लीट करो, कॉम्प्रिहेंशन पे प्रैक्टिस करते रहो। टीचिंग मेथड्स आप एक बार अभी मैं कुछ लेक्चर उस पर प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ टीचिंग मेथड्स पे, आप आरटीई एक्ट पढ़ लेना, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चंस बन सकते हैं। टीचिंग मेथड्स हो गए, टीचिंग मैगजिम्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, माइक्रो टीचिंग हो गया, वो कुछ गिने चुने 5-10 टॉपिक आपको वहाँ से निकल जाते हैं, बट लिटरेचर जो है उसका ज़्यादा वेटेज है। सो इतनी चीज़ों को हमें जो है यहाँ पे मान के चलना है कि हमें वो पूरे माइंड में हमारा उसका एक स्केच बना होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और अदरवाइज कोई भी दिक्कत हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे मैराथन क्लासेस चल रही हैं लिटरेचर पे, और उसके बाद रात के 10 बजे भी क्लासेस हम सब प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।